रामायण में लिखा हुआ है कि पत्थर पर बंदर जय श्री राम लिखते थे। कोई बताएं कि बंदर को किसने पढ़ाया? जबकि उस समय शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो बंदर कैसे पढ़ लिया? सीता बाएं हाथ से जिस धनुष को उठा लेती थी, रावण उसे हिला तक नहीं सकता था, तो कमजोर रावण बलवान सीता का अपहरण कैसे कर लिया? राम के पास हनुमान था जो पहाड़ को भी लेकर उड़ जाता था, अपना आकार इतना बड़ा और छोटा कर सकता था कि सूर्य को भी निकल सकता था, तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र में पुल बनाने की जरूरत क्या थी? राम जब खुद भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, तो बाली को छुपकर क्यों मारा? वाल्मीकि अंतर्यामी थे, तो सीता के डर से कुश घास से बालक क्यों बनाया? पहले तो ध्यान देकर देखना चाहिए था कि सीता का पुत्र लव कहां और किस स्थिति में है। रामायण संदिग्ध है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सभी घटनाएं काल्पनिक है। धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि वेद पुराण भगवान के द्वारा करोड़ों वर्ष पहले लिखा हुआ है। वेद पुराण संस्कृत में लिखा हुआ है। धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि संस्कृत भगवान एवं देवी देवताओं की भाषा है, यानी संस्कृत करोड़ों वर्षों से आज तक प्रचलन में है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद लिखा गया है, क्योंकि रामायण में अशोक वाटिका की चर्चा है। ब्राह्मण पंडितों से पूछो कि अशोक वाटिका का निर्माण किसके नाम पर किसकी याद में करवाया गया? अशोक वाटिका का निर्माण बौद्ध धर्म प्रचार के क्रम में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा श्रीलंका में अपने पिता अशोक के नाम पर किया था। ठेकेदारों का कहना है कि संस्कृत करोड़ों वर्ष से चली आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के समय में हुई है। 6000 वर्ष ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता चलन में थी, ऐसा पुरातत्व विभाग ने साबित किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता आज की सभ्यता से भी अधिक विकसित थी। खुदाई में बहुत बड़ा बड़ा पक्का मकान एवं स्नानागार, चौड़ी चौड़ी सड़क, बड़ा बड़ा शिलालेख मिला है। पत्थर एवं कांसे के बर्तन पर बहुत चीज लिखी हुई मिली है, सभी पाली भाषा में है। यदि संस्कृत भाषा पूर्व से ही आ रही होती तो संस्कृत भाषा में भी कुछ लिखा हुआ मिलता। इससे साबित होता है कि सभी धर्म ग्रंथ मौर्य वंश के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित ब्राह्मण राज्य में लिखा गया है। काल्पनिक देवी देवता और भगवान का जन्म भी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ है, क्योंकि सिंधु घाटी की खुदाई में कोई भी देवी देवता एवं भगवान की मूर्ति तथा कोई भी मंदिर नहीं मिला है। निवेदन है कि धर्म ग्रंथ पढ़े, मगर आंखें बंद करके दिमाग अलग रखकर नहीं पढ़े, बल्कि उसमें जो झूठ और गलत है उसको समझें। आपको धर्म शास्त्रों में करोड़ों झूठ और गलतियां मिलेगी। धूर्तों ने धर्म शास्त्रों को लिखा है, गुंडों द्वारा प्रचार किया गया है और मूर्खों द्वारा धर्म को माना जा रहा है। अपने बच्चों को धर्म नहीं, ज्ञान, विज्ञान और संविधान की शिक्षा दो। भ्रमित समाज जागरूक होगा।